अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वसीम सज्जाद है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आज की जो मार्केट है बहरिया की, जो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरी की तरफ गामज़न है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो परचेज़ करनी चाहिए एज़ अ इन्वेस्टमेंट, और अगर आप एंड यूज़र के तौर पे आना चाह रहे हैं तो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ में आपको रेफ़र करूँगा कि आपको कौन सी चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जो आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले जो टॉप ऑफ़ द लिस्ट है वो स्पोर्ट सिटी विलाज़ हैं। नाज़रीन, ये 350 गज़ के घर हैं जो एक ही जगह पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर इनके रेट्स की बात की जाए तो आपको आज स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं वो इतने कम पैसों में मिलते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाने भी निकलें तो आपका 200 या 250 गज़ का घर भी इतने पैसों में तैयार नहीं होता। खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही इतनी इससे ज़्यादा आ जाती है जितनी जितनी प्राइस में आपको ये विला मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनमें चार्म क्या है, ये विलास हमें क्यों बाय करने चाहिए और कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इनकी प्राइस हाई हो जाएगी। नंबर वन नाजरीन, ये एक ही जगह पर बहुत बड़ी तादाद में घर दिए गए हैं और इनके साथ फिर 31 है। फिर 31 में भी नंबर ऑफ़ विलास जो हैं वो बहरिया ने बना के लोगों को हैंड ओवर किए हैं। अगर आज से 2 साल पहले की बात की जाए 21-22 की, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो ना होने के बराबर थी। किसी किसी गली के अंदर कोई कोई घर आबाद था। लेकिन इन 2 से 3 सालों के अंदर 22, 23 और 24 में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रुख किया। उसकी वजूहात ये थी, एक तो विलास की प्राइस में तकरीबन 10 मिलियन की प्राइसेस में कमी आई। नंबर 2, वहाँ पर जो रेंट्स थे वो बहुत कम हो गए। 60 लाख से 60,000 से 35 to 40,000 के ब्रैकेट में वहाँ पे रेंट्स आ गए। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत बड़े बागात लगाए हुए हैं बहरिया ने, बहुत बड़े पैमाने पे प्लांटेशन की हुई है। वहाँ पे एक्सेस मेन जना के ऊपर है, आपको कहीं इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता। नंबर 4 ये है कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह बहुत ही ऑसम है। अगर मैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का रेफरेंस दूं तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम कब से बनता आ रहा है और कब बनेगा। एटलीस्ट अगर ये कहें कि आज रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम किस स्टेज पे खड़ा है तो अप्रॉक्सीमेटली 70% उसका काम हो चुका है। रिमेनिंग 30% के लिए आप अपने माइंड में, मैं ये नहीं कहता कि 2025 में या 2026 में, अगर आप 2026 का एंड भी कंसिडर करें तो 2 साल के अंदर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के 99% चांसेस हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 साल एक बड़ी प्रॉपर्टी जिसकी जो वर्थ है वो 30 मिलियन या 40 मिलियन की है, तो अगर वहाँ पर आप 2 साल इंतज़ार कर लेते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए 2 साल, 3 साल या 4 साल का इंतज़ार करना ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो स्पोर्ट सिटी विलास में आपको रिकमेंड करूँगा। एक टाइम में इनकी प्राइसेस जो थी वो 30 मिलियन तक चली गई थी, 35 तक भी चली गई थी। लेकिन आज वही विलास आपको 190 में, यानी कि 18-19 मिलियन में आपको आसानी से एक ज़बरदस्त घर मिल जाता है। अगर आप इतने पैसों में खुद घर बनाने निकले तो 350 गज़ का घर आप खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं पे कर सकते। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के पास जाएं, उनको बोलें कि मैंने 350 गज़ का घर बनाना है, आप कितनी पेमेंट बना के देंगे। तो आपको मिनिमम 3 करोड़ का जो बजट है वो अपने पास रखना होगा एक घर बनाने के लिए। तो बहरिया की कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए, बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स हैं कि बहरिया की कंस्ट्रक्शन ऐसी है, ये है, वो है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है। तो आप एक घर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम में प्राइस में परचेजिंग कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर अगर वैसे तो ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अगर आप मज़ीद इसको रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं तो आप 5 से 10 लाख अगर ख़र्चा एक घर पे कर देंगे तो आपका घर जो है उसको 4 चाँद लग जाएंगे। अब बात दोबारा से कर लेते हैं प्राइसेस की। तो नाज़रीन, आज आपको 180 और 190 की ब्रैकेट में अच्छा घर मिल जाता है। अगर आप आउट क्लास घर लेने निकलते हैं, फ्रंट वाला घर हो, कॉर्नर का हो, वेस्ट ओपन हो या पार्क फेसिंग हो, तो आपको 2 करोड़, 2 करोड़ 10-15 की ब्रैकेट में, मतलब जो टॉप ऑफ द लिस्ट विलास हैं वो आपको मिल जाते हैं, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी प्लेस के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि होप्स हो कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2 साल के अंदर इनकी प्राइस 3 करोड़ को टच करेंगी या 3 करोड़ प्लस जाएंगी। तो आप कह सकते हैं जी यहाँ पे 10 मिलियन टू 15 मिलियन का जो एक जूस है वो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मिलने वाला है। वो लोग जिन लोगों ने यहाँ से घाटा खाया, या जिन लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ, वो लोग लॉस खा के यहाँ से जा चुके हैं। अब बारी है मार्केट को एंजॉय करने की। अगर आप यहाँ के पुराने खिलाड़ी हैं, अगर आप बहरिया टाउन में पहले काम कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो आपको आइडिया होगा कि जिस तरह से मार्केट बेहतर हो रही है, ये कोई फेक मार्केट नहीं है। फेक मार्केट इस तरह होती है कि आप
एक दिन में प्राइस विलास की 2 करोड़ है तो दूसरे दिन 2.5 करोड़ है, तीसरे दिन 3 करोड़, नहीं ऐसे नहीं है। अब मार्केट जो है वो बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी सिचुएशन में है और बहुत ही आराम से ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे आ रही है। और ये एक अच्छी एक नुमायाँ पहलू है मार्केट का कि ये आसार हैं कि मार्केट अब अच्छे तरीके से एक रियल अंदाज से जो मार्केट है वो आगे को बढ़ रही है। अगर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप एडवाइस देना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी है आप सेल करना चाह रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एंड यूज़र के तौर पर बहरिया टाउन कराची में आना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।